दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और आज चर्चा इस ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी आग के गोले यानी सूरज के बारे में चर्चा करेंगे। सूर्य के बारे में बातचीत होगी। सूर्य अपना व्यवहार बदल रहा है, सूर्य अपना रंग बदल रहा है और वैज्ञानिकों का ये प्रेडिक्शन है कि इससे पृथ्वी तक इसका असर होगा और ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और ये समय बहुत निकट आने वाला है। 2024-25 के आसपास सूर्य का ऐसा कहा जाता है कि सूर्य से कुछ ऐसी प्लाज्मा निकलेगा, सूर्य से ऐसी, जिसको सरल भाषा में बोले, ऐसे रेज निकलेंगी कि पृथ्वी पर उसका असर होगा और पृथ्वी के सारे सिस्टम जो आज विज्ञान की भाषा में जिसको कहें सैटेलाइट हैं, पावर ग्रिड हैं, कम्युनिकेशंस के माध्यम, ये सारे जाम हो जाएंगे। और पूरा कहा तो ये भी जा रहा है कि वो टकराव इतना तेज़ी से होगा कि पृथ्वी के भी नष्ट होने के चांसेस। अब ये हो सकता है अतिशयोक्ति हो, लेकिन सूर्य के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। सूर्य पर लगातार विस्फोट हो रहे हैं और उन विस्फोटों का असर पृथ्वी पर पड़ रहा है। अब सूर्य का ज्योतिष से तो बहुत गहरा संबंध है ही। पूरा प्रेडिक्शन सूर्य पर डिपेंड करता है। तो ज्योतिष और सूर्य के व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। इसलिए आचार्य राजेश जी तो हमारे साथ हमेशा रहते ही हैं और उन्होंने चूँकि आगामी खतरे क्या हैं, सूर्य का व्यवहार कैसे परिवर्तन हो रहा है, ज्योतिष की नज़र से आम लोगों के जीवन पर वो क्या प्रभाव डालेगा, इस पर उनकी कुछ फाइंडिंग्स हैं, उनकी कुछ रिसर्च हैं, उसके बारे में आज आपसे चर्चा करेंगे। तो स्टूडियो में हमेशा की तरह आचार्य राजेश जी हमारे साथ हैं। हम सबसे पहले उन्हीं से ये जानने की कोशिश करेंगे कि सूर्य को लेकर जो इतना हो हल्ला मचा हुआ, सूर्य पर जो लगातार विस्फोट की जो खबर लगातार आ रही हैं कि पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, पृथ्वी पर बहुत आमूल-चूल परिवर्तन होंगे। तो आचार्य जी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि वास्तव में ऐसा कुछ होने वाला है और फिर ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसका पूरा कैलकुलेशन करके बताइए। ये होता तो है और हर 11 वर्ष में ऐसी घटनाएं होती हैं। ज्योतिषी आजकल तो मैं नया देखता हूँ तो नए ज्योतिषी उस घटना की रीडिंग ही नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपने कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, इन सब युगों की आपने चर्चा सुनी होगी और प्रकृति में परिवर्तन भी होते हैं। घर परिवार के लोगों को कहते हुए सुना होगा, हमारा एक ज़माना था, एक आज का ज़माना है। तो ये जो ज़माने बदल रहे हैं, लोगों के व्यवहारों में परिवर्तन आ रहे हैं। माता पिता का पहले सम्मान होता था, अब सम्मान में गिरावट आई है। पिता पुत्र के संबंधों में डिस्टर्बेंस आने शुरू हुए, पति पत्नी के संबंधों में डिस्टर्बेंस आने शुरू हुए। प्रकृति में बहुत सारे परिवर्तन प्रतिदिन हो रहे हैं। कहीं पानी गिर रहा है तो कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं ज़्यादा हवाएँ हैं, कहीं बिल्कुल नहीं है। तो ये जो पूरा बैलेंस और अनबैलेंस का जो सिस्टम चल रहा है, इसका पूरा संबंध सोलर सिस्टम से होता है। सोलर मैक्सिमा, ये सूर्य के ऊपर हर 11 वर्ष में इस तरीके की बम्बार्डिंग टाइप की होती है जो सूर्य की अग्नि को प्रज्वलित करती है। और इसके रिसर्च में ही नहीं, पूरी दुनिया में इसके बड़े बड़े रिसर्च हैं। नील नदी का रिसर्च, सबसे पुराना रिसर्च नील नदी का है। कहते जरूर हमारी गंगा नदी पुरानी, यमुना पुरानी है, हमारा वो है, लेकिन हम लोगों ने किताब भर में लिखा है कि ये बहुत पुराने हैं। लेकिन इसके ऊपर रिसर्च विदेशों में बहुत हुए हैं। नील नदी पर 4000 वर्ष का पूरा एक रिसर्च है उनका। हर 11 वर्ष में नील नदी में जो परिवर्तन आए, वो परिवर्तनों का अभी भी डाटा मौजूद है। तो जैसे जैसे सोलर उस पर धमाके होते हैं या सूर्य की गर्मी तपन बढ़ती है, वैसा वैसा उसका असर पृथ्वी पर, प्रकृति पर आना शुरू होता है। जैसे कई बड़े बड़े वृक्ष हैं, मोटे वृक्ष हैं, जिनका अध्ययन करोगे जो 500-500 साल के हैं, तो किस साल ये भूकंप की स्थिति सूर्य पर बनी, तो उससे क्लियर होता है 11-11 साल में इस तरीके के चेंजेस आते हैं। जब पृथ्वी में ज़्यादा संघर्ष होता है तब ये जो बलय बनती है पतली होती है और ठोस होती है। और जब बड़ी आसानी से पानी की जगह पानी मिल गया, हवा की जगह हवा मिल गई, तब फिर वो जो लेयर बनती है मोटी होती है और वो सॉफ्ट होती है। तो ये सब जो रिसर्च हैं, इनको यदि इस सोलर सिस्टम से मिलाया जाए, सोलर मैक्सिमा के इससे, तो ये क्लियर हो जाएगा कि इसका इसमें अंतर पड़ता है।
और हर 11 वर्ष में, अब तो साइकोलॉजी वाले लोग भी मानने लग गए हैं कि मानसिक रूप से जो व्यक्तियों के बिहेवियर चेंजेस में आता है, पीढ़ी का जो अंतर आता है, वो 11 वर्ष में पीढ़ी का अंतर आ जाता है। और उसमें विशेष रूप से जो जिम्मेवारी होती है इन प्लैनेट्स की ही होती है। और सूर्य का विशेष जो असर होता है, वैसे तो 82 ग्रहों पर हम ज्योतिष पहले इसकी रीडिंग करते थे, लेकिन इन 7 ग्रहों पर तो इसका पूर्ण रूप से प्रभाव रहता ही है। और उन 7 ग्रहों के कारण मनुष्य जाति पर, पृथ्वी पर उपस्थित सब जीव जंतुओं पर, प्राणियों पर, औषधियों पर, इन सब पर इसका बहुत गंभीर असर पड़ता है। और रीडिंग करेंगे, और रीडिंग अभी हैं, दूसरे देश भी इसमें लगे हुए हैं। रशिया ने तो इस पर बहुत रीडिंग किया था। एक पहले वहाँ एक वैज्ञानिक हुए हैं, चिचेवस्की एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस पर अध्ययन किया कि हर 11 वर्ष में सूर्य पर ऐसा होता है और उसके कारण लोगों के मानसिक स्तर में बहुत अंतर आता है, विवाद की स्थिति बन जाती है, उग्र हो जाता है। ये उसने अध्ययन किया था। लेकिन वहाँ के उस समय के जो वामपंथी विचारधारा के चर्चिल वगैरह, स्टालिन वगैरह जो थे, इन्होंने उसको जेल में डाल दिए। वो क्योंकि चर्चे ये इन लोगों की जो वो है, स्टालिन वगैरह का जो मार्क्सवादियों का एक विचार है, वो विचार है कि जो प्रकृति में तनाव, मनुष्यों में जो तनाव उत्पन्न होता है, वो आर्थिक उतार चढ़ाव के कारण होता है। इसलिए उस बात को स्वीकारोक्ति नहीं मिली। लेकिन इन सब का हम अध्ययन करते हैं तो वहाँ जरूर पहुँचेंगे कि जो बम्बार्डिंग होती है उसका असर व्यक्ति के पर, पृथ्वी पर जरूर पड़ता है। बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी आचार्य जी आप दे रहे हैं। अभी जैसे आपने बताया कि 11 साल का एक उसका एक तरह से कह सकते हैं साइकिल वो करता है, और जो मैक्सिमा और मिनिमा की जो बात हो रही है वो ये है कि सूर्य इन 11 साल के दौरान 2 साल ऐसी स्थिति में रहता है जब वो चरम पर रहता है, जिसको अपन कह सकते हैं कि उसकी हरकतें चरम पे हो जाती है और नुकसान की संभावना ज़्यादा उसमें रहती है। और मिनिमा में एक तरह से सूर्य शांत की मुद्रा में रहता है। तो अभी जो समय आने वाला है, जिसको लेकर वैज्ञानिक बड़े चेतावनी दे रहे हैं, नासा की ने स्टडी की, आपने भी जिक्र किया, तो वो जो 11 वर्ष का जो साइकिल है वो शायद 2024-2025 में पूर्णता की ओर जा रहा है। 25 में पूर्णता की ओर जा रहा है। और इसलिए शायद ये कहा जा रहा है कि 25 में वो अपनी चरम सीमा पर होगा, विस्फोट भयंकर होंगे, और इसलिए नुकसान की संभावना ज़्यादा बताई जा रही है। तो वास्तव में क्या आप ज्योतिष की दृष्टि से बताइए, साइंस तो अपनी उससे कर ही रहा है, कि वास्तव में उसके इतना इफेक्ट होगा, इतने नुकसान होंगे कि पृथ्वी के नष्ट होने की बात कर रहे हैं, लोगों के व्यवहार की आप भी कह रहे हैं कि व्यवहार में बदलाव आएगा, मानसिक रूप से लोगों की परेशानियां बढ़ जाएंगी, लोगों का विचार बदल जाएंगे। तो ये सब होगा क्या ये 2024-2025 में? ये कंफर्म है, क्योंकि अभी तक 22-23 तारीख से को इस पर इस तरीके की हरकतें, हलचल वहाँ पर शुरू हुई हैं। 22-23 तारीख के बाद आप देखो, दुनिया में अभी कोई अणुबम की बात नहीं कर रहा था। अभी 2-3 दिन से सारे देश मिलकर बात कर रहे हैं। रशिया का बोल रहे हैं यूरोप पर हमला करेगा, चुप नहीं बैठेगा, विश्व युद्ध सामने चल ही रहा है। तो ये जो सब चीज़ें हमारी व्यक्ति के दिमाग में सोच नहीं पा रहे हैं कि हम किस ओर चले जा रहे हैं। आपकी मानसिकताओं में अंतर आता है, क्योंकि सूर्य का जो संबंध है मस्तिष्क के थैलेमस से, इसका बड़ा गहरा संबंध होता है। और थैलेमस का जो संबंध है वो योग, ध्यान, इन सब चीज़ों से बड़ा गहरा संबंध है। जिस व्यक्ति का थैलेमस जितना मजबूत होता है, या जिसकी कुंडली में जितना अच्छा सूर्य होता है, उतना अच्छा उसका थैलेमस होता है। अच्छा। और वो एक ऐसा पॉइंट्स होता है जहाँ हम योग ध्यान करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, तो उससे वहाँ की ऊर्जाएं बलवती होती हैं। और पूरे ब्रेन में थैलेमस, सबथैलेमस, हाइपोथैलेमस, इन सब पर उसका असर होना शुरू होता है। तो जो 7 ग्रहों का असर उन 7 जगहों पर होता है, और उसके कारण व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आते हैं। तो ये जो स्थिति बन रही है, जब भी सूर्य पर इस प्रकार के विस्फोट होते हैं तो लोगों की मनोवृत्तियाँ बदल जाती हैं। यदि पॉजिटिव परिवर्तन होते हैं, पॉजिटिव स्थिति होती है, नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव स्थिति होती है। अभी जिस तरह से सोलर सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, वो संकेत दे रहा है कि बहुत अधिक गर्मी के बढ़ने का, बहुत अधिक सर्दी के बढ़ने का, बहुत अधिक बारिश होने का, तूफान आने का, भूकंप के आने का, इन सब आपदाओं का एक बड़ा संकेत है। अभी जैसे आपने 3 दिन पहले देखा, एकदम टेम्परेचर 45 पहुंचा, और आज एकदम टेम्परेचर की स्थिति 38 आ गई। तो ये जो परिवर्तन हुए, ये परिवर्तन बहुत अच्छे थोड़ी है। आज सुबह गर्मी, रात को ठंडक हुई, ये मनुष्यों की प्रकृति बदल देगा। ज़्यादा गर्मी, अब जिस तरह सोलर पर ये जो घटनाएं घट रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो बदल रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड बदलता हुआ व्यक्ति के साथ साथ प्रकृति पर गंभीर असर डालेगा।
टेम्परेचर इस बार मुझे अनुमान है कि लगभग 20% दुनिया में 50 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा। अच्छा। जहाँ स्थिति बहुत खतरनाक होने वाली है। कई जगह ठंड होगी, इतनी खतरनाक ठंड होगी, कई माइनस में भयंकर चला जाएगा वो। और तूफान भी आएंगे, हवाएं भी आएंगी, आगजनी भी भयंकर होगी। आधी से ज़्यादा दुनिया आगजनी से पीड़ित होगी। कहीं जंगलों में आग लगी होगी, कोई बुझा नहीं पाएगा, उसका दिमाग में भी नहीं आ पाएगा। इतना तेज़ी से इसमें परिवर्तन होगा। तो अभी जो सोलर सिस्टम में परिवर्तन हो रहे हैं, ये मानसिक रूप से व्यक्ति को सोचने का मौका भी नहीं देंगे। जो चिंतनशील प्राणी है, लोग उनकी सुनेंगे नहीं, सब अपनी मनमानी करना शुरू कर देंगे। जानवर घर वहाँ से अपने वनों से बाहर निकलकर वो अपनी तलाशें करना शुरू कर देंगे। तो सब कुछ बेतरतीब होने की स्थिति यहाँ बनती है। और ये घटना 2 साल तक तो रहेगी, 24 और 25 तक। अच्छा, एक बात आचार्य जी हम ये जानना चाहेंगे कि चूंकि सौर हर 11 साल में, जैसे कि आप बता रहे हैं, ये चेंजेस होते हैं, तो ये जो बात हो रही है कि ऐसे विनाशकारी परिवर्तन होंगे, तो क्या ऐसा इसके पहले हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि सूर्य तो बदल रहा है, हाँ, सब विस्फोट तो हो ही रहे लगातार, तो ऐसी भयानक परिणाम पहले कभी देखने को मिले क्या? ये परिणाम हर 11 वर्ष में दिखाई देते हैं। अच्छा। 11 से 13 वर्ष में जब सूर्य में इस तरीके के परिवर्तन होते हैं, प्रकृति में परिवर्तन आते हैं। ये तो 700 वर्षों का अध्ययन है। जो 700 वर्षों से स्थिति आ रही है, हर 11 साल में चेंज हो जाता है। जो एक पीढ़ी बदल जाती है ना, नई पीढ़ी के बाद साइकोलॉजी वाले करते हैं, वो इसी बेस पर करते हैं कि जो परिवर्तन होता है 11 साल में हो जाता है। यदि आज से हम 2024 से 11 साल हम पहले चले जाएं, तो उस स्थिति में हम देखेंगे कि पूरी दुनिया में परिवर्तन आए। 2011 के बाद तुगलकी शासनों की व्यवस्थाएं होने लग गई। चाहे पुतिन अपने हिसाब से लड़ रहे हों, चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति अपने हिसाब से लड़ रहा हो, चाहे चीन का राष्ट्रपति अपने हिसाब से लड़ रहा हो, ये सब सत्ता में जमे हुए बैठे हैं। इन्होंने अपनी अपनी सत्ताएं जमाई और बैठ गए, अपने लोगों से रहा हो। एक समय वो था जब मुसोलिनी था, 3-4 इधर भगवान, इधर सुभाष चंद्र बोस जी थे, और वहाँ हिटलर था। ये सब फिर एक सत्ता उस तरीके की थी। तो सत्व, तज और तमस, ये तीनों के फिर वहाँ पर शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी जो संस्कृति है वो लगातार परिवर्तन करती है। और आप हर 11 साल को चेंजेस देखेंगे, तो आप यदि 2012 से फिर 11 साल पहले चले जाएं, तो 2001 में जो परिवर्तन हुए तो वही पूरी दुनिया में हो गए। युद्ध लड़ना शुरू हुआ पूरी दुनिया में 11 के बाद। पर आचार्य जी, कैसे ये होता है कि सूर्य पे हलचल हो रही है और पुतिन युद्ध कर रहे हैं? तो ये क्या कनेक्शन है इसका? मतलब ये क्यों, कैसे दिमाग बदलते हैं, या एकदम से उसका क्या रिलेशन है? उसका रिलेशन मैंने बताया ना, थैलेमस पर सब थैलेमस हाइपोथैलेमस, ये जो ब्रेन के अंदर जो टिश्यूज़ हैं, जो भी स्थिति होती हैं, रिसेप्टर्स हैं एक तरीके से, ये जो समस्त ग्रहों की या आसपास की आवाजाही को ये सब कलेक्ट करते हैं, ब्रेन में पहुंचाते हैं और काम करवाते हैं। ज़रा सी चोट लगती है, वहाँ से दिमाग तक पहुँचता है, दिमाग से वहाँ साफ सफाई के लिए तत्काल लग जाते हैं। तो ऐसा ही हर ग्रह के ऊपर होता है। 9 ग्रहों का जब हम अध्ययन करते हैं, तो राहु केतु तो नवग्रह में नहीं आते हैं, लेकिन राहु केतु की हलचल बहुत काम आती है। अच्छा। तो 7 ग्रहों का जो विशेष संबंध है, हमारे 7 चक्रों से संबंध होता है। जब उस ग्रह पर जो हलचल होती है, तो उससे संबंधित समस्त व्यक्ति के चक्र इसमें जागृत होते हैं। अब तो ये भी कन्फर्म हो गया कि चक्र अकेले मनुष्यों में ही नहीं होते हैं, प्रकृति के अंदर भी 7 चक्र हैं। प्रकृति के समस्त तत्वों के अंदर सब चीज़ मौजूद होती है। जो एक प्रकृति का छोटा सा भी अणु है, उसमें भी वही प्रकृति के सब तत्व मौजूद हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। तो सब में इस तरह से परिवर्तन होता है। तो सूर्य का जो परिवर्तन है, व्यक्ति के ब्रह्म रंध्र में परिवर्तन आता है, और योग ध्यान वालों का कम होता है। जो विक्षिप्त मानसिकता के हैं उन पर ज़्यादा होता है, अग्रेसिव मानसिकता के हैं उनके ऊपर और ज़्यादा होता है। तो उसके अनुसार फिर इसके परिणाम प्राप्त होते हैं, वो सारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। वैसे एक तथ्य इसमें यह भी आता है, साइंटिफिक आप यदि स्टडी करें तो ऐसा एक विस्फोट 150 वर्ष पहले भी ऐसी घटना का जिक्र करता है नासा, और तब वो इतना भयानक विस्फोट था कि उसका असर उस समय कम हुआ था। लॉजिक भी दी जा रहे थे कि जैसे आज जो बात कर रहे हैं कि साहब पावर ग्रिड खत्म हो जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा, सैटेलाइट नष्ट हो जाएंगे, तब भी ये सवाल उठाता है कि क्या ऐसा होगा क्या? तो लॉजिक ये दिया जा रहा है कि उस समय बिजली का प्रयोग इतना नहीं होता था, इसलिए इसका परिणाम ज़्यादा घातक होने की संभावना है। अब एक आचार्य जी, सवाल ये भी है कि परिणाम यदि घातक है तो अब इससे बचा कैसे जाए? क्योंकि सब लोग चाहेंगे यही कि ज्योतिष की दृष्टि से इससे कुछ रेमेडीज़ कुछ हो, या सूर्य में कुछ चेंजेस कुछ ज्योतिष के माध्यम से, या लोग अपने व्यक्तित्व में क्या चेंज लेके आए, तो लेके आए ताकि जो बैड इफेक्ट्स है वो लोगों पर कम हो।
इसके लिए दो कारण वैसे होते हैं। एक तो प्रकृति खुद ही परिवर्तन लाने लग जाती है, जैसे अब वो इन सब चीज़ों से बचने के लिए योग, ध्यान, भक्ति मार्ग, इन सब का एक सहारा व्यक्ति को लेना होता है, जो हमारे समस्त चक्रों को जागृत करता है। और दूसरी स्थिति है ये जो सूर्य के ऊपर घटने वाली जो घटना है, ये प्रकृति ही प्रकृति में परिवर्तन के लिए ये सारे कार्य करती है। और जो एक गैलेक्सी है पूरी, उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, तो प्रकृति में उसके अनुसार परिवर्तन हो जाते हैं। तो पहली बात तो यही है कि ज्योतिष शास्त्र तो इन चीज़ों को मानता नहीं है कि आपने क्या सोचा, उनने क्या सोचा। ज्योतिष तो बोलता है जो लिखा हुआ है वो सब आपने सोचा हुआ है, जैसा है वैसा आप सोच रहे हो। आप एक स्क्रिप्टेड व्यक्ति हो, आपकी स्क्रिप्ट पहले लिखी गई है, वो जीने के लिए आप कलाकार के रूप में यहाँ पर उपस्थित हो, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। तो प्रथम तो जानवरों में आप चेंज नहीं कर सकते। प्रकृति में आपसे बहुत बोला कि पेड़ मत काटो, लोग काटने से रुके नहीं, ज़्यादा पर्यावरण डिस्टर्ब मत करो, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, लेकिन लोग वहाँ भी नहीं माने। तो लोग तो मानने को है ही नहीं, इसका मतलब प्रकृति खुद ही अपने आप को नए रूप में वर्ण करना चाहती है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो लोग इसमें सुधरना चाहते हैं उन्हें योग ध्यान की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे नवग्रह आपके मजबूत होते हैं। मूलाधार मजबूत होने से मंगल ग्रह मजबूत होता है, स्वाधिष्ठान मजबूत होने से शुक्र मजबूत होता है, मणिपुर मजबूत होने से व्यक्ति का गुरु मजबूत होता है, हृदय चक्र मजबूत होने से व्यक्ति का बुध मजबूत होता है, विशुद्धि चक्र मजबूत होने से व्यक्ति का शनि मजबूत होता है, और आज्ञा चक्र मजबूत होने से व्यक्ति का चंद्र मजबूत होता है, और ब्रह्मरंध्र मजबूत होने से व्यक्ति का सूर्य मजबूत होता है। और इन सब चीज़ों को एक चैनल में लाने के लिए ध्यान और भक्ति मार्ग, या तो आप अपनी मेहनत करें, ध्यान करें और अपने आप को आगे बढ़ा लें, या टोटल भगवान के आगे सरेंडर हो जाएं, फिर वो आपको जैसे भी ले जाएंगे आपको बहुत अच्छी स्थिति में आप पहुंच जाओगे। तो ये परिवर्तन होते हैं, और हर व्यक्ति में भगवान देखें, चाहे जड़ी बूटी हो चाहे कुछ हो, जब आप उनको देखेंगे तब आप इसमें परिवर्तन कर पाएंगे। नहीं तो दूसरे को कोई बोलता है काफिर हैं, कोई बोलता है राक्षस हैं, कोई बोलता है कुछ हैं, और हम ही हैं जो भी कुछ सर्वे सर्वा हैं, हम ही बचेंगे। तो ऐसा फिर कोई नहीं बचने वाला। यदि आपसी संभाव वसुदेव कुटुंबकम की स्थिति में आप रहते हैं तो अपने आप को थोड़ा बहुत बचा पाएंगे। नहीं तो 24-25 को जो सूर्य पे घटनाएं घट रही हैं, ये घटना आने वाले 10 वर्षों में बहुत घातक सिद्ध होने वाली है। आचार्य जी, लेकिन आपने बहुत ही पॉजिटिव थॉट के साथ इसका समापन किया है कि अपने सूर्य के व्यवहार में तो जो परिवर्तन हो रहा है, लोग अपने व्यवहार में भी परिवर्तन ले आए तो इन घटनाओं से कुछ हद तक बचा जा सकता है। जैसा आपने प्रकृति की बात की, वास्तव में यदि पेड़ ज़्यादा होंगे, प्रकृति की आप ज़्यादा केयर करोगे तो हो सकता है कि उसकी मारक क्षमता कम हो जाए। तो दर्शकों, बहुत महत्वपूर्ण बात आचार्य जी ने बताई, आने वाली घटनाओं से भी आगाह किया और उसके रेमेडी भी बताई कि वो जो परिवर्तन हो रहा है उससे हम अपने आप को कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये था ख़ास प्रोग्राम हमारा सूर्य को व्यवहार में हो रहे परिवर्तनों को लेकर, सूर्य पर हो रहे विस्फोटों को लेकर। कार्यक्रम आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, और प्रोग्राम लगातार देखने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली बार फिर किसी ऐसे ही रहस्यमयी विषय को लेकर आपसे बातचीत करेंगे, अन्य ग्रहों को लेकर आपसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।